स्कूल की गेस्ट रूम में बैठा सागर बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतजार कर रहा था। आज वह उन लोगों को श्वेता से मिलवाना चाहता था, क्योंकि कल वह श्वेता से शादी करने वाला था। वह श्वेता की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। उसे श्वेता बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। श्वेता की लंबे स्ट्रेट बाल, आंखों में शरारत, गोरा रंग और चाल ढाल तथा बात व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास, श्वेता के आगे सरोज उसे बहुत साधारण लगती थी। वह एक घरेलू महिला थी। सरोज से सागर की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू में सागर सरोज से भी प्यार करता था, पर सागर की महत्वाकांक्षाएं काफी ऊंची थी। उसने अपने करियर में तेजी से छलांग मारी। वह आगे बढ़ता गया और सरोज पीछे छूटती गई। सागर ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसके साथ साथ ही उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में उसे श्वेता का साथ मिला। तब उसे समझ आया कि उसे तो एक बला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है और कहां वह गवार सरोज के साथ बंधा पड़ा है। बस यहीं से उसका रवैया सरोज के प्रति बदल गया था और 1 साल के अंदर ही उसने खुद को सरोज से आजाद कर लिया था। पर वह अपनी दोनों बेटियों के मोह से आजाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने श्वेता को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले श्वेता ने ही इच्छा जताई थी कि वह उसकी बेटियों से मिलना चाहती है, इसलिए आज दोनों बच्चियों से मिलने उनके स्कूल आए थे। सागर अक्सर स्कूल में ही अपनी बेटियों से मिल लिया करता था। तभी नन्ही नन्ही आंखों ने दरवाजे से अंदर झांका तो सागर दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सीने से लगा लिया। 10 साल की मिनी थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जबकि 6 साल की गुड़िया अभी नादान थी। सागर ने उन दोनों को श्वेता से मिलवाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं आपको किनसे मिलवाने वाला हूँ। ये कौन है? इनके बाल कितने सुंदर हैं। गुड़िया ने पूछा तो सागर ने गर्व से श्वेता की तरफ देखा और बोला, बेटी, ये आपकी मम्मी है। कल से ये आपकी नई मम्मी कहलाएंगी। कल ये आपके पापा की पत्नी बन जाएंगी। श्वेता ने प्यार से बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया तो थोड़ा पीछे हटते हुए गुड़िया ने पूछा, पर पापा, हमारी मम्मी तो हमारे पास ही है, फिर ये नई मम्मी की क्या जरूरत? पर बेटा, ये मम्मी ज्यादा अच्छी है ना? नहीं पापा, हमें नई मम्मी की कोई जरूरत नहीं, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है। और आप ये जानते हो पापा? मिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या बेटी, बताओ। यू नो आई हेट यू फॉर दिस। ये कहकर रोती हुई मिनी ने गुड़िया का हाथ थामा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। श्वेता ने जल्दी से अपने बढ़े हुए हाथों को पीछे कर लिया। अपमान से उसका चेहरा लाल हो उठा था। सागर की आंखें भी पल भर में उदास हो गई। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा आज टूट गया है। उसने श्वेता की तरफ देखा और फिर आकर निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। श्वेता ने रूखे स्वर में कहा, चलो सागर, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बेटियां मुझे नहीं अपनाएंगी। लगता है तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही उनके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। सागर ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुपचाप वापस चले गए। इधर सरोज ने जब सुना कि उसका सागर दूसरी शादी करने वाला है तो वह और भी टूट गई। उसने तुरंत अपनी सास कमला देवी को फोन लगाया। मम्मी, कल आपका बेटा नई बहू लेकर आ रहा है। मुबारक हो, आपकी जिंदगी में एक बार फिर बहू का सुख वापस आने वाला है। चुप कर सरोज, तेरे सिवा मेरी ना कोई बहू है और ना कभी होगी। मैं शरीर से भले ही यहाँ हूँ, पर मेरा दिल अब भी तेरे और तेरी दोनों बच्चियों के पास ही है। तो मेरी बेटी से बढ़कर है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी पगली? मम्मी, आपकी जैसी माँ पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी आपका प्यार देखकर कहते कहते वह रोने लगी। तो सास ने टोका, देख बेटी, मुझे माँ कहाँ है ना, फिर तुझे रोने धोने की क्या जरूरत। हमेशा मुस्कुराती रह मेरी बच्ची। अपने बेटे पर तो मेरा काबू नहीं है, पर दुनिया की और किसी भी मुसीबत को तेरे पास भी नहीं फटकने दूंगी। जानती है ये बात?
जी मम्मी, जब मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था तब मेरे पास कोई नहीं था। मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकी थी। तेरे गम को मैं समझ सकती हूँ बेटा। तलाक के बाद औरत मन से बिल्कुल अकेली रह जाती है, पर तू जरा भी चिंता न कर। तेरे साथ हमेशा तेरी ये माँ रहेगी। तेरी ये माँ रहेगी तेरा मानसिक संबल बनकर। सास की बातें सुन रोते रोते भी सरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सास की बातों से उसे बहुत सुकून मिला। आज वह अकेली नहीं बल्कि सास का सपोर्ट उसके साथ था। सरोज के माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। एक भाई था जो मुंबई में सेटल था। 3 बहनें थी जिनका घर इसी शहर में था, पर चारों भाई बहनों ने उससे कन्नी काट ली थी। ऐसे में तलाक के बाद उसका और उसके दोनों बच्चियों का सहारा उसकी सास ही थी। जब भी वह परेशान होती या अकेला महसूस करती तो वह सास से बात कर लेती। सरोज ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती थी। उस दिन कमला देवी जरूर उसके घर आती, उसके और अपने पोतियों के साथ समय बिताती, उनकी हर समस्या का हल निकालती और फिर शाम तक अपने घर लौट जाती। इधर सागर ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी के बाद जब भी सागर ने मिनी और गुड़िया से मिलना चाहा तो मिनी ने मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने पापा से बात करना भी पसंद नहीं था। उसने पापा के बिना जीना सीख लिया था और गुड़िया को भी सिखा दिया था। वह उस पापा को कभी माफ नहीं कर पाई जिस पापा ने उसकी सीधी साधी माँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी। वक्त इसी तरह निकलता गया। नई शादी से सागर को कोई संतान नहीं हुई थी। दिनों दिन श्वेता के नखरे बढ़ते जा रहे थे। सागर का जीना मुहाल हो गया था। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे थे। श्वेता अक्सर घर से बाहर निकल जाती। सागर भी देर रात शराब पीकर घर लौटता। कमला देवी ये सब देखकर समझ रही थी, पर वह अपने बेटे के स्वार्थी रवैये से भी अच्छी तरह परिचित थी। इसलिए उनके बेटे पर तरस नहीं बल्कि उन्हें गुस्सा आता था। कमला देवी का पति से तलाक के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, सागर को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए बेटे को ऊंची शिक्षा दिलाई, काबिल बनाया, मगर अब एहसास होने लगा था कि कितना भी काबिल बना लिया, वह रहा तो अपने बाप का बेटा ही, जो बाप की तरह ही शराबी, स्वार्थी और बददिमाग निकला। इधर कमला द्वारा सरोज को अपनाने और हर जगह उसकी तारीफ किए जाने की वजह से नाते रिश्तेदारों का व्यवहार भी सरोज के प्रति काफी अच्छा बना रहा। सागर के चचेरे ममेरे भाई बहनों के घर कोई भी आयोजन होता तो सरोज और उसकी बेटियों को परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह आमंत्रित किया जाता और उनकी पूरी आवभगत की जाती। यही नहीं, सागर के विवाहित दोस्त भी सरोज को अवश्य बुलाते। ये सब देखकर सागर और श्वेता भुनभुनाते हुए घर लौटते। श्वेता चिढ़कर कहती, देख लो, तुम्हारी रिश्तेदारी में हर जगह अभी भी मुझसे ज्यादा सरोज की पूछ होती है। लगता है जैसे मैं वहां जबरदस्ती पहुंच गई हूँ। तुम्हारी माँ भी जब देखो सरोज और उसकी बेटियों से ही चिपकी रहती है। सागर समझाने के लिहाज से कहता, बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ श्वेता, सरोज के साथ मेरी बेटियां भी है ना, बस इसलिए चुप रह जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई। सागर के एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। आयोजन बहुत शानदार रखा गया था। सागर के सभी दोस्त वहां मौजूद थे। सागर ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, उसे सरोज कहीं भी नजर नहीं आई। सागर ने चैन की सांस लेते हुए श्वेता को कुहनी मारी और बोला, शुक्र है आज सरोज यहाँ नहीं आई है। श्वेता मुस्कुराकर बच्चे को गिफ्ट देने लगी। तभी दरवाजे से सरोज और उसकी दोनों बेटियों ने प्रवेश किया। सरोज ने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले छोड़े थे। उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। श्वेता जल भून गई और सागर पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कुछ देर बाद जब पार्टी उफान पर थी तो सागर किनारे खड़े अपने दोस्तों के ग्रुप को ज्वाइन करते हुए बोला, यार ये थोड़ा अजीब लगता है कि तुम लोग अब तक हर आयोजन में सरोज को जरूर बुला लेते हो। तुम लोग जानते हो ना कि मैं सरोज से अलग हो चुका हूँ, अब उसे बुलाने की क्या जरूरत। एक दोस्त गुस्से में बोला, क्या बात कह दी यार, अलग हुआ है भाभी से तू, पर हम तो अलग नहीं हुए हैं ना, उनसे हमारा जो रिश्ता था
वह तो रहेगा ही ना। पर क्यों रहेगा? जब वह मेरी पत्नी ही नहीं तो वह अब भी तुम लोगों की भाभी कैसी हो गई? सागर गुस्से में कहा तो एक दोस्त हंसता हुआ बोला, ठीक है यार, भाभी नहीं तो दोस्त ही सही, यही मान ले कि अब एक दोस्त की हैसियत से हम सब उन्हें बुलाएंगे। रही बात तेरी तो ठीक है, तेरी वर्तमान बीवी यानी श्वेता जी को भी हम न्योता भेज दिया करेंगे, मगर सरोज भाभी को नहीं छोड़ेंगे, समझा? इस बात पर काफी देर तक उनके बीच तू मैं होती रही। श्वेता पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसे सरोज पर गुस्सा आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे सरोज उसकी खुशियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। सागर और उसके बीच कहीं न कहीं सरोज अब भी मौजूद है। घर लौटते समय भी पूरे रास्ते श्वेता हमेशा की तरह सागर से लड़ती झगड़ती ही रही। एक दिन शनिवार को जब कमला देवी बहू सरोज और पोती के साथ थी तो दोपहर में उछलती कूदती मीनी घर में घुसी। आते ही उसने माँ और दादी के पैर छुए। सरोज ने खुशी की वजह पूछी तो मिनी खुशी से चिल्लाई, मम्मा, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे यहाँ के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। सच बेटी? दादी ने खुशी से पोती को गले लगा लिया, मगर सरोज थोड़ी उदास स्वर में बोली, बेटा, यहाँ दाखिले में और उसके बाद पढ़ाई में कुल खर्च लगभग कितना आएगा? अब मिनी भी सीरियस हो गई थी। सोचते हुए उसने कहा, मम्मा, मेरे ख्याल से ये लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। पर बेटा, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मम्मा, मेरी शादी वाली जो एफडी आपने रखी है ना, बस उसे तोड़ दो। पागल है क्या? नहीं सरोज, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, कमला देवी ने कहा। पर कैसे माँ जी, आपके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे? बेटा, मैंने अपनी नौकरी के दौरान कुछ रुपए बचाकर अलग रखे थे। वे रुपए मैंने कभी सागर को भी नहीं दिए। अब उन्हें अपनी मिनी के मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्च करूंगी, इसका अलग ही सुख होगा। नहीं मम्मी, उन्हें आप न निकाले, वैसे भी इस उम्र में आपको पैसे अपने पास रखने चाहिए। कल को सागर ने कुछ गलत व्यवहार किया या बिजनेस डुबो दिया तो आप। अरे नहीं बेटा, जिसके पास तेरे जैसी बेटी और इतनी प्यारी पोतियां हैं, उसे क्या चिंता? और फिर मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? अगले दिन ही कमला देवी ने पोती की पढ़ाई के लिए रुपयों का इंतजाम कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। सागर के जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। श्वेता का ऑफिस के किसी कलीग के साथ अफेयर चलने लगा था। इधर सागर अब और भी ज्यादा शराब में डूबा रहने लगा था। छोटी छोटी बात पर वह माँ पर भी बरस जाता। कमला देवी का दिल कई दफा करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर बेटे का मोह कहीं न कहीं आड़े आ जाता। जितनी देर श्वेता और सागर घर में रहते, झगड़े होते रहते। कमला देवी का घर में दम घुटता। उनकी उम्र भी अब काफी हो चुकी थी। उनसे अब ज्यादा दौड़ भाग नहीं हो पाती थी। सरोज के पास भी वे कई दिन बाद मिलने के लिए जा पाती। एक दिन उन्हें अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। ये दर्द बार बार होने लगा। एक दिन कमला देवी ने बेटे से इसका जिक्र किया तो बेटे ने उपेक्षा से कहा, अरे माँ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, वैसे भी इस उम्र में खाना मुश्किल से ही पचता है। पर बेटा, ये दर्द कई दिनों से हो रहा है। कुछ नहीं माँ, बस गैस का दर्द होगा, तू अजवाइन फाँक ले, कहकर सागर ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन भी दर्द की वजह से कमला देवी ने खाना नहीं खाया, पर सागर को अपनी माँ की कोई परवाह न थी। 2-3 दिनों के बाद जब कमला देवी से रहा नहीं गया तो उन्होंने फोन पर बहू सरोज को ये बात बताई। सरोज एकदम से घबरा गई। वह उस समय ऑफिस में थी। वो तुरंत बोली, मम्मी, मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आती हूँ, आपको डॉक्टर को दिखा दूंगी। अरे बेटा, ऑफिस छोड़कर क्यों आ रही है? कल दिखा देना। नहीं मम्मी, कल शनिवार है और वो डॉक्टर शनिवार को नहीं बैठते। मैं अभी आ रही हूँ। 1 घंटे के अंदर सरोज आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। बेटे और बहू के व्यवहार में अंतर देखकर उनका दिल भर आया। डॉक्टर ने ऊपरी जांच के बाद कुछ और टेस्ट कराने को लिख दिए। सरोज ने फटाफट सारे टेस्ट कराए और जो बात निकलकर सामने आई वह किसी ने सोचा भी नहीं था। कमला देवी को पेट का कैंसर था। डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि कैंसर अभी ज्यादा फैला नहीं है,
पर इस उम्र में ऑपरेशन कराना ठीक नहीं रहेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है। सरोज ने तुरंत अपने ऑफिस में 15 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाल दी और सास की सेवा में जुट गई। मिनी ने भी अपने संपर्कों के द्वारा दादी का बेहतर इलाज कराना शुरू किया। कीमोथेरेपी लंबी चलनी थी तो सरोज ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मगर उसने कभी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियों ने भी पूरा सहयोग दिया। सागर एक दो बार माँ से मिलने आया, पर कुछ मदद की इच्छा भी नहीं जताई। सरोज सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई और दिल से सेवा करती रही। अब कमला देवी की तबीयत में काफी सुधार था। एक दिन उन्होंने सरोज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू उस घर में वापस चले। सरोज ने हैरानी से सास की ओर देखते हुए कहा, आप ये क्या कह रही हैं मम्मी? आप जानती हो ना, अब मैं सागर के साथ कभी नहीं रह सकती। कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ नहीं कर सकती और हम एक दूसरे से अलग भी हो चुके हैं। पर बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे सागर के साथ रहना होगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने उस घर में वापस चले। पर वह मेरा घर कहाँ है मम्मी? वह तो सागर और श्वेता का घर है। मैं उनके साथ ये संभव नहीं मम्मी। बेटा, वह घर सागर का नहीं तो भूल रही है। वह घर तेरे दादा ससुर ने मेरे नाम किया था। उस 2 मंजिले खूबसूरत बड़े से घर को बहुत प्यार से बनवाया था उन्होंने, और अब उस घर को मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सागर को रहने दो उस घर में। मैं अपने किराए के घर में ही खुश हूँ। तो खुश है, पर मैं खुश नहीं बेटा। मुझे अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, पर अपने बेटे के साथ नहीं, बल्कि तेरे साथ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में ले चल। वहीं मेरी सेवा करना। उसी घर में मेरी पोतियों की बारात आएगी। मेरा ये सपना सच हो जाने दे बेटा। सरोज की आंखें भीग गई। वह सास को गले लगाकर रोने लगी। सास ने उसे चुप कराया और सागर को फोन लगाया। बेटा, तू अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले, मेरा घर खाली कर दे। ये तो क्या कह रही है माँ? घर खाली कर दूं? पर क्यों? क्योंकि अब उसमें मैं सरोज अपनी पोतियों के साथ रहूंगी। अच्छा, तो सरोज ने कान भरे हैं? भड़काया है तुम्हें? नहीं सागर, सरोज ने कुछ नहीं कहा। ये तो मेरा कहना है। सालों तुझे उस घर में रखा, अब सरोज को रखना चाहती हूँ। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? यह तो होना ही था। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है ना बेटे। तुम दोनों अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो, और हाँ, थोड़ा जल्दी खाली करना। इस रविवार मुझे सरोज और पोतियों के साथ अपने घर में शिफ्ट होना है बेटे। अपना फैसला सुनाकर कमला देवी ने फोन काट दिया और सरोज की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।